नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। गुरु, जो पर्थ में हुआ वो एडिलेड में नहीं हो पाया। जो यशस्वी और विराट ने पर्थ में पारी खेली वो एडिलेड में नहीं कर पाया। रोहित पर्थ में नहीं थे, लेकिन एडिलेड में रोहित फिर न्यूजीलैंड वाला ही वाक्या दोहराते चले गए। यानी कुल मिला के भारत दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से खेला तो जरूर, पर जीत नहीं पाया। और इतना बुरा हार जाएगा ये अंदाजा नहीं था। लेकिन पर्थ टेस्ट में जो कुछ भी भारत ने किया वो यशस्वी और विराट की अहम भूमिका थी। रोहित, केएल राहुल की बड़ी भूमिका थी। उस जीत में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी की बड़ी भूमिका थी। लेकिन जब एडिलेड में रोहित शर्मा कप्तान हुए और जब वही विराट, वही यशस्वी, वही केएल राहुल, वही रोहित, जसप्रीत भी वही, जब उसी बिना बदलाव की टीम के साथ जब रोहित उतरे तो फिर समझ में आ गया कि वो 4 दिन की चांदनी थी। फिर मतलब सिर्फ वो पर्थ तक ही था। और पता नहीं क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के इस बैट्समैन ने गुरु सोच रखा है कि ऑस्ट्रेलिया जब रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया मुकाबला भारत के साथ खेलेगी तो भैया मैं तो चलूंगा। पता नहीं रोहित के साथ इस खिलाड़ी का क्या ऐसा 36 का आंकड़ा, पुराना ऐसा क्या मसला है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा मुकाबला होता है जहां से भारत का एक रास्ता आने वाले कुछ मैचेस के बाद से एक नई उम्मीद की किरण जगाते हुए किसी बड़े मुकाबले में खेलने की आस होती है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया से भारत का मुकाबला होता है और ये बल्लेबाज बखूबी भारतीय गेंदबाजों की पिटाई करता है। कुल मिलाकर भारत मुकाबला हार गया। कुल मिलाकर रोहित के कप्तानी पर सवाल हो गए। वही कुल मिलाकर रोहित के परफॉर्मेंस पे भी सवाल हो गए, क्योंकि रोहित जिस तरीके से फ्लॉप है, रोहित की बैटिंग भारत के लिए सिरदर्द बनी है। और शायद रोहित की ये बैटिंग ही जो उनके लिए भी सिरदर्द बनी है, कप्तानी में उनका वो इंपैक्ट दिख रहा है कि मतलब किस तरीके से वो नर्वस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में छाया तो बस एक गेंदबाज भारत का, वो मोहम्मद सिराज। और भले ही ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीत गई हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिराज भाई का जो अंदाज है वो सबको कायल बना रहा है। और भारत को इसलिए, मैंने आपको पहले वीडियो में एक बात बोली थी कि भले कुछ भी हो, सिराज को लेकर 100 तरह की बातें हो रही हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं सिराज के इस बिहेवियर से खुश हूं, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के साथ किया है। उसी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के साथ सचिन से लेकर के गंभीर भी, सौरव गांगुली भी, लक्ष्मण भी, ऐसे तमाम भारतीय खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में एडम गिलक्रिस्ट से लेकर के रिकी पॉन्टिंग, ये सब कप्तान, ये सब खिलाड़ी हुआ करते थे, उनके समय में भारत ने इस तरीके की चीजें झेली। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहते हैं कि खेल जो है, ग्राउंड पे जब आप आते हैं तो खेल के मर्यादाओं का आपको रखना पड़ता है ख्याल, क्योंकि आप वैसी अगर कोई चीज करते हैं तो आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो आपकी हर हरकत को नोटिस करता है कैमरे के जरिए। लेकिन बात सिराज की, अब ऐसा लग रहा है कि सिराज पे आईसीसी बड़ा एक्शन लेने वाला है। सिराज ही नहीं, सिराज के साथ टीम ट्रेविड पे भी लेने वाला है। अब कहेंगे आप क्या किया? तो दरअसल ऐसा है कि एक वीडियो आया था जिसमें पहले दिन लाबुशेन के साथ सिराज की कुछ अनबन हुई, उसका वीडियो आया, वीडियो चर्चाओं में रहा। पहला दिन कैसे भी गुजरा कि दूसरे दिन फिर से सिराज का एक वीडियो आया और वो वीडियो फिर से चर्चा में आ गया। अब जैसे ही वो वीडियो आया, फिर से सिराज को लेकर सवाल उठने लगे। दरअसल हुआ ये कि 82वां ओवर सिराज फेंक रहे थे और उसके बाद से उन्होंने जो गेंद डाली वो गेंद यॉर्कर लेंथ की नीचे की तरफ थी और फिर बैट्समैन जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। क्लीन बोल्ड होने के बाद बैट्समैन पलटता है, पलटने के बाद से कुछ अपने अंदाज में बातें कहता है और जैसे ही वो बातें कहता है, फिर सिराज चूंकि जश्न मना रहे होते हैं, वो जश्न जो था वो उस बल्लेबाज को आउट करने का था जिस बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया था। लगातार चौके छक्के लग रहे थे, लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया को संभाल लिया था उसने, और इसीलिए वो जश्न, उस जश्न का वो समय भी था उस गेंदबाज के लिए जिसने वो विकेट हासिल किया था।
अब उसके बाद से सिराज भी कैसे चुप रह सकते थे? सिराज ने भी गदर काट दिया, सिराज ने भी पलट के जवाब दे दिया। और ये जब जैसे ही जवाब दिया वो ऑस्ट्रेलिया फैंस को भी पसंद नहीं आया, उन्होंने सिराज को लेकर के हुटिंग शुरू कर दी। लेकिन सिराज ने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जिस लहजे में आओगे, जैसे आओगे वैसे ही आपसे बात करेंगे, मतलब जिस अंदाज में मिलोगे उसी अंदाज में मिलेंगे, क्योंकि नया भारत है, नई भारत की नई टीम है। और इसके बाद से फिर जो कुछ भी हुआ, चलो वहां तक तो निपट गया। अब जब सिराज बैटिंग करने के लिए आया, मोहम्मद सिराज, उसके बाद से क्या हुआ? बगल में, मतलब आप देखते हैं ना, जब बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है उसके ठीक बगल में खिलाड़ी हेलमेट लगा खड़ा होता है टेस्ट मैच में, वहां पे जो भाई साहब खड़े थे, उन्होंने उनसे कुछ बात कही और उन्होंने यही कहा कि मैंने आपको कहा था कि आई स्वेयर, उन्होंने ऐसे करके बोला कि मतलब मैंने आपसे कहा था कि आपकी गेंद अच्छी की थी। तो सिराज ने भी पलट के जवाब दिया कि मैंने आपसे कहा था कि आप बैटिंग अच्छी की थी। नहले पे दहला हो गया। या वो भी एक बात, वीडियो उसके बाद का वायरल हो रहा है, तीनों एक साथ वायरल हो रहे हैं और सिराज चर्चाओं में। लेकिन कुल मिला के रहा ये कि अब सवाल हम आपसे बोल रहे थे कि आईसीसी तगड़ा एक्शन लेने वाला, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है वो ये होती है कि जब आप मैदान के अंदर किसी तरह की कोई एक्टिविटीज करते हैं जो उस खेल के अनुरूप नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत खिलाड़ियों को ठेस पहुंचाते हैं, गेंद से मार देते हैं या धक्का दे देते हैं, या जो वो जिस पर दोनों गेंदबाज और बैट्समैन बैटिंग गेंद फेंकी जा रही है जिस पिच पे, उस पे किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का इसमें यह भी मानना है कि कार्रवाई जो है वो बड़ी नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि खिलाड़ी को बहुत बैन कर दिया जाएगा, बहुत बड़ा जुर्माना काट दिया जाएगा, वो क्षणिक कुछ सेकंड के लिए कुछ थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अभी इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन ये तैयारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिराज पे भी हो, उनके साथ भी है जिन्होंने इस तरह का काम किया। तो इस तरीके से हेड को भी बना रहना पड़ेगा। और जो अभी चीज मसला चल रहा है वो यही है, आईसीसी हो सकता है कि इस पे कुछ दोनों लोगों के ऊपर एक्शन ले। हाल फिलहाल में भारत दूसरा मुकाबला टेस्ट का एडिलेड में हार गया है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की इस पे रोहित शर्मा को लेकर सवाल है, कप्तानी पे उनके सवाल है, उनके परफॉर्मेंस पे सवाल है, सिराज पे सवाल है, जसप्रीत बुमराह पे भी बाकी बातें हो रही है। उसके बाद विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल पर भी है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ऐसे प्लेयर है कि नया लड़का है भाई, आज नहीं तो कल चल जाएगा, इसमें नहीं चला तो अगले में मारा, तो वो है। लेकिन रोहित शर्मा ने सबको आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी रखी है, नीतीश राणा को लेकर स्पेशली उन्होंने बोला। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ड्रॉप कर देना चाहिए था, किसी और को लेना चाहिए था, उन्होंने कहा यार किसी खिलाड़ी का एक टेस्ट मैच खेलना, उसे ड्रॉप करना, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि उसने कुछ अच्छा नहीं किया, बेहतर किया उसने, उसको जितना कर सकता था किया, मतलब उसकी बचाव में उन्होंने बात कही। और ऐसे सारे खिलाड़ियों, जिस खिलाड़ी को लेकर के सवाल पूछा गया उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है यार, हो जाता है। लेकिन रोहित शर्मा, ये हम न्यूजीलैंड से सुन रहे हैं, हो जाता है, हो गया, नहीं चल पाएगा गुरु। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, और उसी में समीकरण बन रहा है, या तो 3-2 से हरा दीजिए, 4-2 से हरा दीजिए, 1-2 से 4-1 से हरा दीजिए। ये सारे समीकरण है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कि श्रीलंका उधर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे या कोई दूसरी टीम दूसरे को हरा दे। तो फिर हाल फिलहाल में स्थिति यही है कि सिराज का वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेविस हेड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, उसके बाद सिराज ने भी हरभजन सिंह के साथ बात कही। कोई झूठ बोल रहा है, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने वो टीवी पे सब कुछ है, वो पब्लिक डोमेन में वो वीडियोस है कि उसने मुझे गाली दी है, इसीलिए मैंने उसको इस तरीके का अंदाज किया। और सिराज ने बोला भाई कि भाई पलट के अगर जवाब आप देते हो तो हम देंगे, हम पहले वाले खिलाड़ी नहीं, हम इस समय के खिलाड़ी वाले। हरभजन सिंह ने भी उनकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि नहीं ये चीजें होती रहती है, इसको लेकर कोई ऐसी बात नहीं है। तो हाल फिलहाल में सिराज का वीडियो जो वायरल है, और उसी को लेकर के आईसीसी अगर हो सकता है कि उन पर कोई एक बड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन वो जो भी एक्शन होगा वो इस लेवल तक का नहीं होगा कि सिराज को मैच में बैठना पड़े, छोटा बहुत ही होगा। फिलहाल आप सिराज के इस वीडियो को ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से उनको लेकर के कहा, उसके रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पे आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी वहां राय दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।